नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और करीबियों पर ईडी की कार्रवाई के बाद भी राज्य में ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी की गाज गिरी है। साथ ही हजारीबाग के सीईओ शशि भूषण सिंह के घर भी छापेमारी की गई, जहां 20 लाख रुपए मिलने की बात कही जा रही है। वहीं खबरें तो ये भी हैं कि अंबा प्रसाद हजारीबाग सीट से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जिस पर ईडी की कार्रवाई ने पानी फेर दिया है। अब देखना यह है कि अंबा प्रसाद के साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई का जाल किस किस को अपने लपेटे में लेता है। तो आज बात करेंगे झारखंड में ईडी की कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। झारखंड में सरकार और सरकार के लोगों से ईडी का साया छूटने का नाम नहीं ले रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड में ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। इनमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के रांची के धुर्वा स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। हालांकि ये मामला हेमंत सोरेन से जुड़ा नहीं है। इसके साथ ही बड़कागांव में उनके आवास पर भी टीम पहुंची और ये छापेमारी कई केस से जुड़ी बताई जा रही है। रांची के बिरसा चौक में हवाई नगर रोड नंबर 5 में हजारीबाग सदर के सीईओ रह चुके शशि भूषण सिंह के घर भी ईडी की छापेमारी की गई, जिसमें घर से 20 लाख कैश मिलने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल शशि भूषण सिंह गोविंदपुर के सीईओ हैं। साथ ही हजारीबाग में विधायक अंबा प्रसाद के करीबी रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है। अंबा प्रसाद केस में चाचा धीरेन्द्र साव, करीबी राजेंद्र साव और राजू साव के 6 ठिकाने शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ 2023 में ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के उप निदेशक स्तर के अधिकारी ने झारखंड पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर के बारे में जानकारी मांगी थी। वहीं बड़कागांव के पूर्व विधायक और अंबा प्रसाद की मां निर्मला देवी अपने घर पहुंची, जहां उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। और मीडिया से बात करते हुए अंबा प्रसाद की मां पूर्व विधायक निर्मला देवी ने कहा कि राजनीति बहुत खराब चीज है। लोग के मुंह से सुन रहे हैं बाबू, हम तो आ रहे हैं ओम शांति सेंटर से और अभी आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं। बाहर में भीड़ काफ़ी देखे, तभी घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है। हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। अब अंदर में कौन बंद किया है पता नहीं, आप ही लोग बताइए। और हम पसंद भी नहीं करते, हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब राजनीति बहुत गंदा है, आदमी को बर्बाद कर देता है। बताना ये भी जरूरी है कि अभी हाल ही में अंबा प्रसाद ने बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। अंबा प्रसाद के बारे में चर्चा थी कि वो हजारीबाग सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लड़ने की तैयारी में जुटी थी। फिलहाल इस छापेमारी के बाद राजनीति गर्म है, लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड में ईडी का साया बहुत पहले ही दस्तक दे चुका है। अभी और कौन कौन है जो इसके घेरे में आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ईडी की रेड हो गया बड़ा खेल। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल संजय सिंह, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ एएस देओल जी, प्रवक्ता जेएमएम से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एएस देओल जी, जिस तरह से अंबा प्रसाद को लेकर कार्रवाई हुई है और सीईओ एक ऑफिसर पर भी कार्रवाई हुई है, 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, ये तमाम जो छापेमारियां हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ईडी को लगातार कुछ ना कुछ साक्ष्य भी मिल रहे हैं, कहीं पैसे मिल रहे हैं, कहीं कोई जानकारी मिल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका जी धन्यवाद मुझे इस डिबेट में बुलाने के लिए जी। मैं आपकी पहले भी सुन रहा था, आपके रिपोर्टर जो रिपोर्ट पेश कर रहे थी, तो क्लियरली क्योंकि मैं जेएमएम का प्रवक्ता हूं और ये रिलेटेड किसी तरह से हमारी पार्टी से नहीं है रेट जी,
तो मुझे लगता है मुझे इस पे ज्यादा नहीं मतलब नहीं, लेकिन आपका गठबंधन है तो आप गठबंधन है हाँ, तो बट जो अपनी पार्टी का जो पक्ष रखता हूँ मैं अपने बेसिस पे, मैं अपने हिसाब से जो होगी बातें मैं रखूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बातें रखने में सक्षम हूँ, और मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि आप उनके प्रवक्ता से नहीं, उनके प्रवक्ता हमारे साथ बिल्कुल जुड़ेंगे, मुझे उसकी दरकार भी नहीं है। मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ क्योंकि आप राज्य में गठबंधन में हैं। जी, मैं अपनी राय पे आता हूँ। देखिए, जिस तरह से अधिकारियों पे घर पे छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ पैसे मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वाकई में चिंताजनक बात है कि ये अधिकारी मतलब जो झारखंड को कीमत की तरह खाने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं से जुगाड़ पहुंचा के, और ये अधिकारी वैसे अधिकारी हैं, ये कोई भी पार्टी रहे, ये अपना काम निकलवा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत मतलब गंभीर चिंतन की जरूरत है कि आखिर इन पे कंट्रोल कैसे लगाया जाए। और मैं तो आपके माध्यम से हमारे सीएम साहब और झारखंड की सरकार, जिसमें हम गठबंधन में है, सारे घटक दलों को अपील करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों की पहचान हो और वो किस तरह से यहाँ से नजदीकियां बना रहे हैं और कैसे पहुंच जा रहे हैं और भीतर घात कर रहे हैं हम लोग के साथ। तो ऐसे इन लोगों का आइडेंटिफाई करके इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और किसी भी तरह से सरकार इनके साथ खड़ी ना रहे। ठीक है देओल जी, राय आपकी अच्छी है, लेकिन ये फिल्ट्रेशन करना आपकी सरकार का ही काम है। मुझे लगता है पहल वहीं से हो सकती है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम जी भी जुड़ चुके हैं। जी शमशेर जी, क्या लग रहा है आपको? अंबा प्रसाद के घर भी अब कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी की गई है। इससे पहले आप एजेंसी और बीजेपी की एजेंसी की बात करें, एक सीईओ के घर से 20 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं इंडिया गठबंधन से। 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, झूठा नारा, उनको लग रहा है कि हम 150 भी पार नहीं करने जा रहे हैं। तो अपने ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी उनके तोता है, वो सारे लोग विपक्ष के पीछे लगा करके वो हैंड पर क्रेन जो नारा दे रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, वो डरे हुए। तो इस तरह का कभी बहुत सारा देखने को मिलेगा। अभी देखे होंगे कि आप हमारे पूर्व के सीएम हेमंत सोरेन जी को भी षड्यंत्र रच करके ईडी के द्वारा जेल भेजा गया है। इस तरह अभी विपक्ष को और भी परेशान तो करेंगे। आपका कहना है कि अंबा प्रसाद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो भी बदले की भावना से हो रही है, राजनीतिक बदले की भावना से? निश्चित रूप से सारे बदले की भावना से अपना। कर्नल संजय सिंह जी ये बताना मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है 2014 से पहले, आप उठा करके देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान एक बुरी तरीके से करप्शन के समुद्र में डूबा हुआ था। और वही नहीं, ये भयंकर तरीके से भाई भतीजावाद में ये सारे लिप्त थे। अभी आपको बताऊं कि जो ये अंबा प्रसाद जी के यहाँ जो ईडी का रेड हो रहा है, उनकी माताजी भी विधायक रही हुई हैं। पिताजी जोगेंद्र साहु जी तो कौन नहीं जानता है, उन्होंने एनटीपीसी का जो प्रोग्रेस का काम रोकने के लिए इतना बड़ा उन्होंने वहां से रोक दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। और एक बताइए, एक सर्किल ऑफिसर वहां पे है कोई शशि भूषण करके, 20 लाख रुपया वहां से कैश निकला है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ सरकार किसी की भी हो। और देओल साहब, हम आपकी भी बात सुनेंगे, 1 मिनट हमें वक्त दीजिए। हम सरकार किसी की भी हो, हम लोग आप पूर्णिमा जी ये पक्का मेरे साथ में सहमत होंगी कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी एकजुट से स्टेज पर बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो ही ईडी की कैंची या सीबीआई की कैंची या एंटी करप्शन ब्यूरो की कैंची जब भी चलती है, उसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। और ये जोड़ना जो है, ये हम सभी को बहुत महंगा पड़ रहा है। बताइए, कॉमन मैन जो है वो बेचारा आज ब्लॉक स्तर में कहीं चले जाइए, मैं पलामू से आता हूँ मैडम, आप ब्लॉक स्तर में चले जाइए, म्यूटेशन के केस पड़े हुए हैं, रसीद काटने के केस पड़े हुए हैं, और लैंड रसीद कटाने के लिए गरीब किसान डेली चक्कर मार रहा है।
और उसको जब तक वहां पर 1000 रुपया 5000 रुपया उसके पॉकेट के अनुसार में जब तक उससे निचोड़ नहीं लिया जाता है घूस के मामले में, तब तक उसका जो है काम नहीं किया जाता है। तो ये 20 लाख रुपया निकलेगा ही निकलेगा, और उसमें कहीं ना कहीं चाहे किसी का नहीं, ठीक है, 20 लाख रुपया निकला है, उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई कर रहे हैं तो ईडी आगे जानकारी भी देगी, सबूत भी देगी। लेकिन अंबा प्रसाद को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जिस तरह से बातचीत करेंगे कि कुछ ही दिनों पहले तो यशवंत सिन्हा से मुलाकात हुई है और उसके बाद ये कार्रवाई, तो जोड़कर क्यों ना देखा जाए? नहीं, देखिए, मैं तो ये बताना चाहता हूँ, हमें बुरा क्यों मानना चाहिए। हमें एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमारी चेकिंग होती है, हम ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन टिकट एग्जामिनर मेरा चेकिंग करता है, और यदि कोई हम आप कंपनी चलाते हैं उसमें आपका ऑडिट होता है, हमें कोई चेकिंग करने के लिए आ रहा है, चाहे ईडी हो चाहे पुलिस हो, हमें उसका सहयोग करना चाहिए कि उसको पॉलिटिकल नजरिए से देखना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मैडम आप बताइए। शमशेर जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए ये तो हर दिन हर वक्त नजर आ रहे हैं ये लोग, इनकी जो षड्यंत्र है अपने तोता आईडी के द्वारा किस तरह पूरे देश में विपक्ष को तोड़ मरोड़ करके, या तो हमारे यहाँ आ जाइए वॉशिंग मशीन में धो करके हम साफ सुथरा कर देंगे। अभी गीता कोड़ा को दिए बहुत गले फाड़ फाड़ के लोग कर रहे थे कि मधु कोड़ा जी करप्शन में एकदम अपूर्व डूबे हुए हैं, उनको कांग्रेस रखे हुए है। आज क्या हुआ, गीता कोड़ा को लेके आओ और उसके बाद वॉशिंग मशीन में धो करके अब उसकी पोली नहीं निकल रही, टिकट भी दे दिया। तो इनके पास सुन लिया जाए, धैर्य रखिए, आपका भी मैंने सुना, आप धैर्य रखिए ना। ठीक है, बोलिए शमशेर जी बोलिए। इनके पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है। विपक्ष को या तो ईडी के डर दिखला करके, सीबीआई का डर दिखला करके, अपने में शामिल करवा करके, पहले तो उनको कहेगा कि भ्रष्टाचार में आप डूबे हुए, उसके बाद शामिल करवा करके ये टिकट भी देते हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धो करके बहुत साफ सुथरा करके ये टिकट भी दे देते हैं। तो ये अभी चलेगा, चुनाव है, अभी आप देखेंगे चंदा का भी जो इनका मंदा चलने लगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो दिया है, आज शाम तक उनको बतलाना होगा एसबीआई को कि कितने चंदा इनको मिला है, किन किन से मिला है, ये उनको छुपाने के लिए। देखिए अब चुनाव आयोग के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, किस डर से? इनके डर से, मोदी जी के डर से, अमित शाह के डर से। संजय जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं शमशेर जी को इतना बताना चाहता हूँ, ये ऐसा बोल रहे थे वॉशिंग मशीन और ये क्या क्या बोल रहे थे। मैं बोलता हूँ आप गीता कोड़ा जी के ऊपर में क्या चार्जेज आप बता सकते हैं क्या? ये बोलना बहुत गलत है। हमने एक पति को एक पत्नी के साथ में पति के किए हुए कार्यों की जो वो कुछ करेगा तो इसके ऊपर उसको भोगने की सजा इसको देंगे आप? उसको नहीं दे सकते हैं। वही तो कहना चाह रहे हैं कि मधु कोड़ा के बारे में गला चीर के बोल रहे थे जब कांग्रेस में गीता थी, तो जब गीता जी थी कांग्रेस में तो आप ही लोग गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि भ्रष्टाचार में आप डूबे हुए इनके पति मधु कोड़ा जी। आदमी चरित्र बदल देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसी नजरिए से देखते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को 85,000 करोड़ का आप लोगों ने इल्जाम लगाया, दूसरे दिन चले गए तो उनको वहाँ पे मंत्री भी बना दिए हैं और वो वाशिंग मशीन में धो दिए हैं उनको। यही तो है आपका। वो तो उसके लिए कोर्ट बैठी हुई है न्याय करने के लिए। भाई यही तो चार चरित्र है आप लोगों का। आज के डेट में जब तक किसी को सजा कोर्ट नहीं दे देती है तब तक हम उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। हाँ, अमानत क्या बोलते हैं, जमानत और 10 तरह की अपने आपके पास में मौजूद है चीजें भारतीय संविधान जिसका प्रावधान रखती है उसके तहत हम उसको छोड़ते हैं या पकड़ते हैं। ईडी एक सरकारी संस्थान है सर, कहाँ भाजपा सरकारी संस्थान क्यों नहीं काम कर रही है? सरकारी संस्था रही कहाँ, वो गोता बन के रह गया है आपका। ये जो पकड़े नहीं, शमशेर जी हर बार में कभी ईवीएम को दोष देना, कभी ईडी और तमाम संस्थाओं को दोष देना। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पक्ष में ले आए हैं, एसबीआई पर फटकार लगा लिए, तो आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर काम किया है? जिस तरह से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वोटिंग को लेकर, मेयर को लेकर, चंडीगढ़ के मेयर को लेकर, तब आप उस फैसले की सराहना करते हैं, और जब तमाम सरकारी एजेंसियां काम करती हैं तो आप उस पर आरोप लगाते फिरते हैं। आपके पास क्या सबूत है
पुख्ता सबूत भी तो होना चाहिए ना इस बात का कि सरकारी एजेंसियां बन चुकी हैं। यदि कोई सबूत नहीं है, कोई तो ऐसा पेपर नहीं है, तो आरोप लगाना कहाँ तक सही है? ये तो आप मान रही है ना कि केंद्र के हिटलर मोदी जी के इशारे पे और अमित शाह के इशारे पर संविधान की ये लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। चाहे आप अभी बात किए चंडीगढ़ की मेयर का, आप बात की अभी नहीं, तो शमशेर जी, आम आदमी पार्टी ने वहां पर बेहतर काम किया, कम से कम उस चुनौती के लिए खड़े रहे, चैलेंज किया और उस चीज के लिए लड़े। आप बिना आप किसी सबूत के आप जिस तरह से बात कहते हैं, अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट जाइए। अरे भाई, तो वही तो सबूत सामने आया तो कोर्ट गया, तो कोर्ट ऑर्डर की ना, और कोर्ट तो सामने शीशा। नहीं, आप ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं झारखंड की बात कर रही हूँ, चंडीगढ़ की बात जाने दीजिए, हम झारखंड पे बहस कर रहे हैं। झारखंड में आप ईडी की कार्रवाई चल रही है, आप ईडी को बीजेपी की एजेंसी बता रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? भाई मेरे भाई, सबूत यही थे, सबूत क्या कहना है? पूरे हिंदुस्तान की हर जहां जहां गैर भाजपा की सरकारें हैं, जो भाजपा की बात नहीं करते हैं, उनके यहाँ सीबीआई ईडीआई का रेड छापा पड़ा जा रहा है। इससे बड़ा और क्या कहा जा सकता है? ये नहीं, तो ये तो आपका नजरिया है ना, ये तो आपका नजरिया है ना। आप बताएं किस भाजपा के यहाँ ईडी और सीबीआई क्या है, बताएं पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, वो तो जानकारी आपको कर्नल संजय सिंह देंगे, लेकिन आपने भी तो जांच बिठाई थी ना झारखंड में। आप जांच पूरी करके आप दोषी सिद्ध कर पाए क्या? दोषी सिद्ध कर देते। आपने जांच बिठाई थी ना झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध में। क्या निकला? क्या निकला उस जांच में? भाई जांच ये क्या जवाब देंगे मैडम? ये निरुत्तर है सारे के सारे। जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीत जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं ईवीएम के ऊपर में। उसके बाद में अम्बा प्रसाद जी मैडम के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे माननीय विधायिका हैं, कुछ दिन पहले बालू का स्मगलिंग ट्रैक्टर से हो रहा था, थाने में जा करके एक दबंगता दिखा करके अपने शासन और प्रशासन का, सरकार का जलजला दिखा करके सारे का सारा ट्रैक्टर छोड़वा दी। एनजीटी के कानून का जो धज्जियां थी उसको उड़वा दी। ये कौन सी सरकार, कौन सी हम लोग व्यवस्था में हम लोग सांस ले रहे हैं? हम लोग समझ नहीं पा रहे। इतिहास इनका है, चौपर घोटाला हो, 2G घोटाला, 3G घोटाला, बफोर घोटाला, बीज घोटाला, ठीक है, मैं एएस देओल जी के पास जाती हूँ। एएस देओल जी, ठीक है, बार बार इस पर आरोप लगते हैं, ईडी और तमाम एजेंसियों को बीजेपी की बी एजेंसी, बी टीम बताया जाता है और उस पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे जो भी हो, कार्रवाई अगर हो रही है, सरकारी एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, अगर आपने कुछ किया नहीं है, अगर कुछ डर नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सहयोग करना चाहिए? और अगर आप बिल्कुल पाक साफ है तो बाहर निकल कर आएंगे? मेरी फोन के लाइन कट गई थी तो मैं सुन नहीं पाया क्या डिस्कशन हुई, बट यहाँ से आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है, देखिए ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, ये एकदम सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको अधिकार है काम करने का। बट मेरा ओनली सबमिशन ये है कि इट इज वेरी इल टाइम, है ना। ये आई एम ओनली क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूं कि टाइमिंग ऑफ दी ये रेट, इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर है, चूंकि ये वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इनके लोकल नहीं, लेकिन एएस देओल जी, इस पर एक बात मैं और भी रखना चाहूंगी, ये तो राजनीति है ना। एक छोटी सी लाइन मेरी सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये तो राजनीति है और राजनीति में आप जानते हैं कि किस तरह से हर पार्टी अपना चुनावी फायदा उठाने के लिए समय का उपयोग, जब तक इस पर कोई कानून ना हो तब तक आप सीधे तौर पर कैसे दोष लगा सकते हैं? नहीं, देखिए कानूनी बन जाएगा तो दोष लगाने की बात कहाँ हो जाएगी? दोष तो तब लगता है ना जब ग्रे एरिया होता है। मैं तो खाली कह रहा हूँ इल टाइम्ड है, वो अपना काम कर रही है, ईडी को अपना काम करने का पूरा अधिकार है, वो करे, बट किसी के इशारे पे नहीं करे। मैं तो इतना कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि ईडी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बट एट द सेम टाइम इंडिया में कितने स्टेट्स हैं आप ये बताइए, और आप पिछले 2 साल का, अभी तो इलेक्शन आ रहा है, अभी तो छोड़ दीजिए खैर किसी बीजेपी वाले पे कार्रवाई होने के लिए, आप पिछले 2 साल का मुझे एक भी बता दीजिए किसी बीजेपी रूल स्टेट पे किसी बीजेपी के नेता पे ईडी की कार्रवाई। ऐसा मतलब ऐसा क्या जादू चल जाता है बीजेपी के पास? ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है कि इनके यहाँ करप्शन है ही नहीं, जबकि सबसे ज्यादा चंदा करप्शन का इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू इन्हीं की पार्टी को मिला है। मैं फिर कह रहा हूँ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, खुशी से करे, पर जिस तरह से देखे आप उसके घर, उनके अंबा जी के घर पे कार्रवाई हो रही है, उनकी मदर को नहीं अंदर जाने दिया जा रहा।
और अंबाजी घर पे नहीं है, तो कौन जिम्मेवारी लेगा कि अंदर क्या हुआ, क्या मिला, क्या नहीं मिला? आप बताइए कौन जिम्मेवारी लेगा? संजय सिंह जी, साइन कीजिए, संजय सिंह जी, इस पर आपका जवाब। जी देओल साहब, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे बोल रहे थे कि अम्बा प्रसाद जी की मदर को अंदर नहीं जाने दिया। जब भी कोई रेड कंडक्ट की जाती है, कहीं भी, हम लोग भी रेड किए हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे गांव को सील कर देते थे, घर को सील कर देते, उसके बाद में ना बाहर वाला कोई अंदर जा सकता, ना अंदर वाला कोई बाहर जा सकता। अरे कोई आतंकवादी क्या रेड कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कंफ्यूज हो गए हैं। इनकी सरकार अभी चल रही थी। कुछ दिन पहले मैं बताना चाहता हूँ आपके पूरे दर्शकों को कि झारखंड में जेएमएम की सरकार ने एक SIT का गठन किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं वो करप्शन में डूबे हुए हैं। SIT का गठन किया, कहाँ गया गठन? क्या हमने तो कुछ बोला नहीं। अरे तुम चेकिंग कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? लेकिन उसके बाद में इनका तुमसे कुछ जवाब नहीं आया। अभी तक कहाँ है SIT? तो सारा खत्म हो गया। हम इतना बोलना चाहते हैं, इनको नसीहत नहीं, ये बहुत सीनियर लोग हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि लेट अस इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम झारखंड एंड दे शुड कोऑपरेट इन ED एक्शन, इन CBI एक्शन, इन एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन एंड सपोर्ट एक्शन टू इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम झारखंड। हम लोग पूरा का पूरा प्रशासन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में करप्शन में डूबी हुई है। बाबू के नाम पे लूट हर जगह मचा हुआ, सड़कें लूटी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं। हमारी आए दिन आप आज भी अखबार उठा के देखिए, नेगेटिव न्यूज से भरा हुआ रहता है अखबार हमारा। हमने नक्सलवाद को हमने सफाया किया था, पूरा नक्सलवाद जो है पनपने लगा है, ये भी मानने लगा है, विकास कार्य रुक गए हैं। आप बताइए कि इसको सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है? माइनिंग नीति पूरा समय है, शराब नीति बनाने का पूरा समय है, शिक्षा नीति का कोई ध्यान नहीं है। हमारा लिटरेसी प्रकृति का स्तर नहीं रहेगा। हम क्या दिल्ली की तरह, केरला की तरह नहीं? लेकिन कर्नल संजय सिंह जी, यहाँ पर AS देओल का सवाल ये भी था कि इतने स्टेट्स हैं, इतने स्टेट्स में तमाम उन्हीं राज्यों में कार्रवाई ज्यादा तेजी से क्यों होती है जहां आपकी सरकार नहीं है? और उसके बाद 10 साल से आपकी सरकार है, क्या तमाम भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जिस पर कार्रवाई हो? और अगर आप ये मान भी लें कि आपकी पार्टी करप्शन मुक्त है, तो तमाम जिन लोगों को आप अपनी पार्टी में आप गठबंधन में शामिल करा के आए हैं, जिन पर पहले केसेस चल रहे थे, उनकी रफ्तार धीमी क्यों हुई है? देखिए कोर्ट अपना काम कर रहा है हर जगह पर, और ये बार बार जो वॉशिंग मशीन वाली ये बात ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये हर चीज को मोदी के ऊपर में डाल देते हैं। मोदी बेचारा तो प्रधानमंत्री है यार, ED का मालिक तो है, ओवरऑल कंट्री चलाना है उसने, और हमारी भी नेता के ऊपर में आप देखिए गिरफ्तार इसका जवाब पूरे हिंदुस्तान में वहाँ पे गिरफ्तार आपके पूरे हिंदुस्तान में जवाब दीजिए कर्नल साहब। पूरे हिंदुस्तान में भाजपा में कोई भी करप्शन नहीं, वहाँ ED CBI नहीं जाएगी। जहाँ जहाँ गैर भाजपा की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ भाजपा के जो खिलाफ कहते हैं, चाहे वो गठबंधन के साथी हो, चाहे कांग्रेस के साथी हो, वहाँ ED और CBI आराम से पहुंच जाते हैं। इसका जवाब आप दीजिए ना। देखिए शमशेर साहब, ये आपका कनेक्ट करने का नजरिया के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जवाब दीजिए ना। आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये CBI ED भाजपा का साथी जो है वो करप्शन में आप नहीं डूबे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। वो वॉशिंग मशीन में दौड़ा करके साफ सुथरा बैठे हुए हैं। अगर कोई करप्शन में डूबा हुआ है तो ठीक है, आती हूँ। देओल साहब फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, एक तो मैं हमारे में संजय जी को ये कहना चाहता हूँ कि इतनी संकीर्ण विजन क्यों रखी हुई है झारखंड। मैं तो पूरा चाहता हूँ भारत करप्शन फ्री हो। तो मुझे लगता है कि खाली झारखंड नहीं देख के पूरे भारत को देखा जाए और सारे स्टेट्स में जो करप्ट है उस पे रेड हो जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां कार्रवाई हो रही है वहां कॉपरेट किया। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, ठीक है। और अगर मैं संजय जी की बात मानूं कि बीजेपी पार्टी इतनी सच्ची पार्टी है, करप्शन फ्री पार्टी है, तो अभी मैं इनसे अपील करता हूं कि ये आह्वान कर दें अपने लीडरों को कि जितने भी इनके तथाकथित करप्शन वाले लोग थे, क्योंकि हमने तो कभी आरोप नहीं लगाया उन पे, आरोप लगाने वाले भी यही थे, पर इनकी पार्टी में गए तो वो आरोप मुक्त हो गए, तो उनको तुरंत पार्टी से निकाल दें। क्यों चाहते हैं, क्यों रखा हुआ आरोप वालों को अपनी पार्टी में? इन्होंने क्या मजबूरी है? ठीक है, 5 सेकंड लीजिएगा संजय सिंह जी, समय नहीं है मेरे पास, 5 सेकंड। जी
देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये समाज का एक बहुत बड़ी कैंसर के रूप में करप्शन बढ़ता जा रहा है। इस नजरिए से देखना किसी भी कार्रवाई को उचित नहीं है कि ये बाइस होके कोई ईडी कार्रवाई कर रही है। शमशेर आलम जी, ठीक है, शमशेर आलम जी, ये गलत है। देखिए, ये बैन कैन प्रकरण, ये 400 पार का जो नारा दिए हुए हैं, डरे हुए हैं ये लोग। इस तरह का काम अभी और भी करेंगे ये लोग, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विपक्ष के पीछे लगा करके। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। कर्नल संजय सिंह जी, शमशेर आलम जी, एस देओल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से अंबा प्रसाद के ऊपर कार्रवाई चल रही है और अंबा प्रसाद के साथ ही साथ सीओ पर कार्रवाई होने के बाद 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि ईडी की गिरफ्त में आने वाले समय में और कौन कौन सामने आता है और क्या ईडी की गिरफ्त में आने के साथ ही साथ ईडी को सबूत भी मिलते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी जिस तरह का आरोप लगता आ रहा है, उन आरोपों के पीछे क्या कुछ आधार है या निराधार आरोप लगाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा और ईडी की कार्रवाई के बाद मिलने वाले सबूत बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।